चलिए अब शुरुआत करते हैं क्या पहले चैप्टर से। पहले चैप्टर का नाम क्या है? रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। देखिए अधिक से 10 मिनट दिमाग आप कंसंट्रेट रखिए, 10 मिनट में पूरा टॉपिक आपको लाइन बाय लाइन याद हो जाएगा, है ना। मैं इसको इसके बाद ये आपको रिपीट करूंगा, ध्यान समझिएगा। पहले क्या करें, पहला क्वेश्चन परिवर्तन किसे कहते हैं। देखिए परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं, पहला भौतिक परिवर्तन, दूसरा रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन होता है जिसमें पदार्थ की स्थिति में परिवर्तन के पश्चात उस पदार्थ की पहले की अवस्था को प्राप्त किया जा सकता है। जैसे बर्फ से पानी का बनना, पानी से बर्फ का बनना, बर्फ से पानी बन जाता है तो फिर पानी से आप बर्फ बना सकते हैं। पानी से वाष्प का बनना, फिर वाष्प से पानी का बनना, कौन सा परिवर्तन होगा? भौतिक परिवर्तन होगा। जैसे नाखून का कटना, बाल का कटना, हृदय का धड़कना, श्वास लेना, ब्लड सर्कुलेशन, ये सभी क्या हो जाएंगे बाबू? भौतिक परिवर्तन हो जाएंगे। मतलब भौतिक परिवर्तन में पदार्थ की स्थिति में परिवर्तन हो जाता है, फिर दोबारा हम उस पदार्थ की पहले की अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। आगे देखिए रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है बाबू? भौतिक परिवर्तन का ठीक उल्टा होता है रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ की स्थिति में परिवर्तन के पश्चात उस पदार्थ की पहले की अवस्था को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। जैसे कागज का जलना, कागज जब जल जाता है, जले कागज से सही कागज नहीं बना सकते हैं, रासायनिक परिवर्तन। लोहे पर जंग लगना, दूध का फटना, फिर दूध से दही का बनना, ये सभी क्या हो जाएंगे? रासायनिक परिवर्तन हो जाएंगे। आगे अब देखिए उत्क्रमणीय अभिक्रिया और उत्क्रमणीय अभिक्रिया। एक बात समझ लीजिए बाबू, अगर आपको भौतिक परिवर्तन मालूम है तो भौतिक परिवर्तन का पूरा एग्जाम्पल उत्क्रमणीय अभिक्रिया का एग्जाम्पल होता है। रासायनिक परिवर्तन का पूरा एग्जाम्पल अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया का एग्जाम्पल होता है। बिल्कुल सेम होते हैं सब। परिभाषा भी देख लीजिए उत्क्रमणीय अभिक्रिया का, वैसी अभिक्रियाएं जो दोनों दिशाओं में चलती हैं उन्हें बोलते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया। मतलब पदार्थ की स्थिति में परिवर्तन हुआ, एक पदार्थ था दूसरा पदार्थ बना, फिर दूसरे से पहला बन जाएगा, फिर पहले से दूसरा बना, फिर दूसरे से पहला बन जाएगा, उसी को बोलेंगे उत्क्रमणीय अभिक्रिया। जैसे बर्फ से क्या बना? पानी बना, फिर पानी से क्या बन जाएगा? बर्फ बन जाएगा। हाई देखिए हाइड्रोजन और आयोडीन दोनों के मिलने से हाइड्रोजन आयोडाइड बना, जैसे H2 + I2 दोनों को मिला दिए 2HI बन गया। फिर इनको जब तोड़ेंगे तो फिर H2 और I2 आपको मिल जाएगा। हाई देखिए नाइट्रोजन N2 और O2 दोनों को मिलाने पे क्या बना? NO बना। NO को तोड़ेंगे दोबारा आपको N2 और O2 मिल जाएगा। मतलब पहले से दूसरा बना फिर दूसरे से पहला बन जाएगा। देखिए पहले से दूसरा बना फिर दूसरे से पहला बन जाएगा, यही पहले से दूसरा बना और दूसरे से पहला बन जाएगा। तो देखिए सेम मैच नहीं कर रहा है भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय अभिक्रिया, बिल्कुल मैच कर रहे हैं ना? बिल्कुल मैच कर रहे हैं। अब अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया के बारे में सुनिएगा। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया जो होती है दोनों दिशाओं में संभव नहीं होती है, माने एक ही दिशा में चलकर कंप्लीट हो जाती है। ठीक एग्जाम्पल ऐसा ही, जैसे देखिए जब लोहे पर जंग लग जाता है तो जंग लगे हुए लोहे सही लोहा बना सकते हैं? नहीं। तो क्या परिवर्तन पूछे तो रासायनिक परिवर्तन, अभिक्रिया पूछे तो अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। और कुछ एग्जाम्पल उनको भी देख लीजिए। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन दोनों को मिलने से कार्बन डाइऑक्साइड बना, फिर कार्बन डाइऑक्साइड टूटेगा तो ये दोनों का निर्माण नहीं होगा। मान लीजिए मैग्नीशियम और ऑक्साइड मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, फिर ये जब टूटेंगे तो इसका निर्माण नहीं होगा। मतलब एक ही दिशा में चलकर यह अभिक्रिया कंप्लीट हो जाएगी। एक लाइन में बोल सकते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया दोनों दिशाओं में चलती हैं, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया केवल एक ही दिशा में चलती है। बात समझ आ रहा है आप लोगों को? ठीक है। अब आगे बात करते हैं काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक, अभिकारक और उत्पाद। अभिकारक और उत्पाद। देखिए अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। और बनने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। अपने भाषा में समझने के लिए बोला जाए तो तीर के पीछे लिखे गए पदार्थ को अभिकारक और तीर के आगे लिखे गए पदार्थ को क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। जैसे देख लीजिए अभिकारक में तीर के पीछे लिखा हुआ है ना बाबू, Zn + H2SO4 दोनों को मिलाए तो ZnSO4 + H2 बना, यह क्या हो जाएगा? अभिकारक। ठीक, यहाँ पे देखिए इन दोनों को मिलाने पे यह बन रहा है तो यह क्या हो जाएगा? उत्पाद। तो परिभाषा भी बिल्कुल आसान है, समझ भी आसानी से आप गए कि
तीर के पीछे देखिए, आसान देखिएगा, तीर के पीछे लिखे गए पदार्थ को अभिकारक, तीर के आगे लिखे गए पदार्थ को क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। या फिर ऐसे बोल सकते हैं, अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक, और अभिक्रिया पूर्ण होने पर प्राप्त होने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। अपने भाषा में समझे हम लोग। मान लीजिए हम लोग को सब्जी बनाना है, सब्जी बनाने के लिए हम लोग मान लीजिए कि आलू लिए, प्याज लिए, लहसुन मिर्च सब लिए, मसाला वसाला सब लिए। तो जो मसाला वसाला सब ले रहे हैं, सबका अभिकारक है। आज सब्जी जब बन के तैयार हो गया, जब खाने के लिए हमारे सामने आ गया, तो क्या है, उत्पाद। तो जो बना नहीं था तो अपूर्ण था, बन गया तो पूर्ण हो गया। तो अपूर्ण अभिक्रिया को बोल दिए अभिकारक, पूर्ण अभिक्रिया क्या बोल दिए, उत्पाद। बात में कोई समस्या आप लोग को? कोई समस्या नहीं। अब देखिए रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाएं बहुत प्रकार की होती हैं, कई प्रकार की होती हैं। धीरे धीरे सबके बारे में देखा जाए। पहला क्या है, संयोजन अभिक्रिया। पहला क्या बाबू, संयोजन अभिक्रिया। देखिए संयोजन अभिक्रिया को संयुग्मक अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं, योगात्मक अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। अब इस शब्द को सुनिएगा, संयोजन का मतलब क्या होता है, मिलना। संयुग्मन का मतलब क्या होता है, मिलना। योगात्मक, योग आप लोग पढ़े हैं बचपन में, योग मतलब जोड़, जोड़ का भी मतलब क्या होता है, मिलना। तो जोड़ से ही बना दिएगा योगात्मक, उसी से बना दिया संयोजन। ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर के किसी एक पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर के एक पदार्थ का निर्माण करेंगे, उसे क्या बोलेंगे, संयोजन अभिक्रिया। जैसे देखिए कार्बन और ऑक्सीजन दूगो हैं, मिलकर के बना दिए CO2, इस अभिक्रिया को क्या बोलेंगे, संयोजन अभिक्रिया। फिर मान लीजिए H2 और O2 है, दोनों मिलाकर के H2O बना दिए, दूगो थे ना, ये गो बनाना, इसे बोलेंगे संयोजन अभिक्रिया। ऐसे यस प्लस O2 सल्फर है, ऑक्सीजन है, दोनों को मिलाने से क्या बन गया, सल्फर डाइऑक्साइड। यह क्या हो जाए आपका, संयोजन अभिक्रिया। देखिए CaO कैल्शियम ऑक्साइड और जल दोनों को मिलाने पे CaOH का होल ट्वाइस बन गया। तो ये क्या हो गया अब, संयोजन अभिक्रिया। मतलब संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ मिलते हैं और एक पदार्थ का निर्माण करते हैं। जैसे एग्जांपल आप लोग देख लीजिए, संयोजन। और एग्जांपल आप नहीं देखे हैं आप लोग, जिसे खाना वाना बना रहे हैं, अभी अभिकारक का जो एग्जांपल दिए हैं, जैसे सब्जी हमको बनाना है, तो आलू प्याज और सब ले लिए, सबको मिलाकर सब्जी बना दिए। तो जो सब पदार्थ जो मिल रहा है ना, जो अभिक्रिया, इसी को बोलेंगे संयोजन अभिक्रिया। अब आगे देखिए, संयोजन अभिक्रिया का मतलब समझा दें किसी को ना। देखिए संयोजन को संयुग्मक के नाम से भी जाना जाता है, योगात्मक के भी नाम से जाना जाता है। पेपर में कुछ भी आ सकता है आपसे। अब बात करते हैं वियोजन अभिक्रिया के बारे में। तो संयोजन का मतलब मिलना, वियोजन का मतलब अलग अलग होना। बात बताओ, संयोजन का मतलब मिलना, वियोजन का मतलब अलग अलग होना। इसमें एकल अभिकर्मक टूट करके दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करते हैं। एकल अभिकर्मक टूटेगा और दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करेगा। जैसे मान लीजिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, CaOH का होल ट्वाइस है, ये जब टूटा तो कैल्शियम ऑक्साइड और जल का निर्माण किया। पहले एगो था ना, टूट के दो का निर्माण कर दिया ना, इसे बोलेंगे वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया को अपघटन अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। वियोजन अभिक्रिया को अपघटन अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। जैसे मान लीजिए सिल्वर ब्रोमाइड है, AgBr है, जब ये टूटा 2Ag प्लस Br2, देखिए एक था दो बन गया, इसे क्या बोलेंगे, वियोजन अभिक्रिया। तो संयोजन का मतलब मिलना, वियोजन का मतलब बिछड़ना। ठीक है। अब देखिए वियोजन अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं, बहुत तीन प्रकार की होती हैं वियोजन अभिक्रियाएं। ऊष्मीय वियोजन, विद्युत वियोजन, प्रकाश वियोजन। सबका एग्जाम्पल ही आपको दे देंगे। पहले इसका परिभाषा देखिए, परिभाषा काफी आसान है। देखिए ऊष्मा के कारण किसी पदार्थ का दो या दो से अधिक भागों में टूटना क्या कहलाता है, ऊष्मीय वियोजन। ऊष्मा के कारण किसी पदार्थ का दो या दो से अधिक भागों में टूटना क्या कहलाता है, ऊष्मीय वियोजन। हाई देखिए विद्युत के कारण किसी पदार्थ का दो या दो से अधिक भागों में टूटना क्या कहलाता है, विद्युत वियोजन। अब प्रकाश के कारण किसी पदार्थ का दो या दो से अधिक भागों में टूटना क्या कहलाता है, प्रकाश वियोजन। मतलब जिसके कारण कोई पदार्थ अलग अलग होगा, उसी वियोजन का नाम ले लेंगे। अगर ऊष्मा के कारण अलग अलग हो रहा है तो ऊष्मीय वियोजन, विद्युत के कारण हो रहा है तो विद्युत वियोजन, आप प्रकाश के कारण हो रहा है तो प्रकाश वियोजन। इसमें किसी बच्चे को कोई समस्या, कोई समस्या नहीं। तो इतने टॉपिक में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है ना। इसके बाद वाले टॉपिक को अब देखें हम लोग।
ठीक है। ए छोटू पीछे वाला भैया तो ध्यान समझिए, इसको समझ लेंगे आपका 90% काम आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसको ध्यान दीजिए आप लोग। चलिए शुरुआत कीजिए अब किसके, उष्माक्षेपी अपक्रिया किसे कहते हैं, उष्माशोषी अपक्रिया किसे कहते हैं। शब्द को पकड़िए, शब्द को पकड़कर आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। देखिए उष्माक्षेपी, छ से क्या है, छोड़ना, छोड़ना का मतलब त्यागना, त्यागना का मतलब बाहर निकालना। ऐसी अभिक्रिया जिसमें उष्मा को छोड़ा जाता है, ऐसी अभिक्रिया जिसे उष्मा को त्यागा जाता है, ऐसी अभिक्रिया जिसे उष्मा को बाहर निकाला जाता है, उसे बोलते हैं उष्माक्षेपी अभिक्रिया। उष्मा किस रूप में बाहर निकलती है, ऊर्जा के रूप में बाहर निकलती है। तो ध्यान दीजिएगा बाबू, ऐसी अभिक्रिया जिसमें उष्मा ऊर्जा के रूप में बाहर निकलती है, उष्मा ऊर्जा के रूप में छोड़ी जाती है, उसे उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मान लीजिए मेथेन और ऑक्सीजन, CH4 प्लस O2 दोनों को मिलाए तो CO2 बना और H2O बना और कुछ ऊर्जा बाहर निकली। इसे ऊर्जा का त्याग हो रहा है ना बाबू, ऊर्जा बाहर निकल रही है ना, तो इसे बोलेंगे उष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक इसका उल्टा, अगर आपको उष्माक्षेपी याद है तो उष्माशोषी याद करने का जरूरत नहीं है, एक के साथ एक फ्री में मिलता है बाबू। जैसे सम संख्या मालूम हो तो विषम संख्या आपको फ्री में मिल जाएगा, भाज्य संख्या मालूम हो तो अभाज्य संख्या फ्री में आपको मिल जाएगा, कि जो भाज्य नहीं होगा वो अभाज्य होगा, जो सम नहीं होगा वो क्या होगा, विषम होगा, होगा ना। ठीक सेम उसी तरीके से जो उष्माक्षेपी नहीं होगा होगा उष्माशोषी होगा। इसमें उष्मा को छोड़ा जाता है तो इसमें उष्मा को लिया जाता है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें उष्मा ऊर्जा के रूप में लिया जाता है, ऊर्जा के रूप में ग्रहण किया जाता है, ऊर्जा के रूप में अपनाया जाता है, उसे बोलते हैं उष्माशोषी अभिक्रिया। इस वर्ड से भी आप इसका डेफिनेशन निकाल सकते हैं। उष्माशोषी, शोषी का मतलब शोषण करना, शोषण का मतलब लेना, लेना का मतलब अपनाना, अपनाना का मतलब ग्रहण करना। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें उष्मा ऊर्जा के रूप में अवशोषित होती है उसे क्या बोलते हैं, उष्माशोषी अभिक्रिया। जैसे H2 और I2 प्लस कुछ ऊर्जा है, तीनों को मिलाने से क्या बन गया, 2HI। देखिए ऊर्जा लिया गया ना बाबू, ऊर्जा ले करके इसको बनाया गया है ना, तो क्या हो जाएगा, उष्माशोषी अभिक्रिया। देखिए N2 और O2 के साथ ऊर्जा कुछ मिली, कुछ ऊर्जा लगाया गया, क्या बन गया, 2NO, नाइट्रिक ऑक्साइड बन गया। तो क्या हो गया बाबू, उष्माशोषी अभिक्रिया। तो दोनों का डेफिनेशन बिल्कुल आसान है ना, एक बार और सुन लीजिए। ऐसी अभिक्रिया जिसमें उष्मा को ऊर्जा के रूप में छोड़ा जाता है उसे बोलते हैं उष्माक्षेपी अभिक्रिया, और ऐसी अभिक्रिया जिसमें उष्मा को ऊर्जा के रूप में लिया जाता है उसे बोलते हैं उष्माशोषी अभिक्रिया। आगे समझिए बाबू, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया काफी आसान है, एग्जाम्पल समझो तो कितना खतरनाक समझ में आ रहा है। विस्थापन का मतलब स्थान में परिवर्तन, समझ लीजिए विस्थापन का मतलब स्थान में परिवर्तन। जैसे मान लीजिए हम यहाँ खड़े हैं और यहाँ पर आ गए तो हमारा विस्थापन हो गया। जैसे मान लीजिए कि ये मार्कर यहाँ पे रखे हैं, फिर इसको उठा के यहाँ पे रख लिए, विस्थापन हो गया। दैनिक जीवन समझिए, मान लीजिए आप लोग फिल्म देखते हैं ना, तो फिल्म में समझिए, फिल्म से रिलेटेड काफी अच्छा एग्जाम्पल है। ऐश्वर्या राय को जानते हैं आप लोग, ऐश्वर्या राय बहुत बढ़िया एक्ट्रेस हैं। तो ऐश्वर्या राय का सलमान खान दोनों का सेटिंग ठीक ठाक चल रहा था, बीच में आ गए अभिषेक बच्चन। तो अभिषेक बच्चन काफी पैसे वाले आदमी थे, अमिताभ बच्चन के इकलौते लड़के हैं, तो पैसा देखिए ठीक ठाक, कहीं कि सलमान खान यही पर जिंदगी भर आई बियाह शादी हमसे करिए ना, जान गए हो भैया, अभी तक सलमान खान शादी विवाह नहीं किया है ना, तो वही तो रह जाएगी, है ना। तो ठीक है, तो ऐश्वर्या राय कहली हई शादी भी हमसे करी ना, तो छोड़ा है कि चला के और लगे, तो है जो किया सूट के लगे आगे ली। तो पहले क्या रहे, सलमान ऐश्वर्या राय रही और सलमान खान रहना, दुनिया की जोड़ी बहुत बढ़िया चले, शादी भी तय हो गए, लोगों ने शादी होके को उम्मीद ना रहे, आस्थान में परिवर्तन हो गए। तो बाद में कल ऐश्वर्या राय के लिए आ गई, अभिषेक बच्चन की लगे, तो आस्थान में परिवर्तन के हो गया ना। तो अब अभिषेक बच्चन ऐश्वर्या राय सलमान खान टुकुर टुकुर ताके लगना, हो गए पत्ता गोल, है ना। ठीक बा, हाई देखल बाबू। तो इसे बोले क्या, विस्थापन अभिक्रिया, मैंने स्थान में परिवर्तन हो गया। मैंने पहले ऐश्वर्या राय इनके साथ थी, अब ऐश्वर्या राय इनके साथ आ गई, स्थान में परिवर्तन हो गया। इसको अपने भाषा में बोल देंगे विस्थापन अभिक्रिया। इनको बोल देंगे विस्थापन लोग, नहीं विस्थापन मेंबर बोलेंगे नहीं। हाई देखिए दूसरा द्विविस्थापन का ये मतलब समझ लीजिए, द्विविस्थापन में दो गो स्थान परिवर्तन करते हैं। जैसे मान लीजिए हाई ऐश्वर्या राय अभिषेक बच्चन के साथ जाएंगे ना, पहले अभिषेक बच्चन के संग रहत रहना कटरीना कैफ के साथ, तो कटरीना कैफ सलमान खान के संग आ जी, दोनों जन स्थान में परिवर्तन के लोग ना। मान लीजिए हई ऐश्वर्या राय इनके साथ गई है, इनके साथ आ गई, तो देखिए अभिषेक बच्चन इंटू ऐश्वर्या राय इंटू अभिषेक बच्चन प्लस
सलमान खान इंटू कटरीना कैफ, कटरीना कैफ। तो हो गया क्या, द्विविस्थापन अभिक्रिया। माने एक बार विस्थापन होगा तो एकल विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। और दू को जब विस्थापन हो, दू को जब स्थान में परिवर्तन करेंगे तो बोलेंगे विस्थापन अभिक्रिया। और ये बात यदि आप समझ गए तो है तो कुछ है ये नहीं है। देखिएगा विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, एक अभिकारक दूसरे अभिकारक के स्थान को बदल लेता है, एक अभिकारक दूसरे अभिकारक के स्थान को बदल लेता है। तो मान लीजिए Zn प्लस CuSO4, SO4 इनके साथ आए तो ZnSO4 प्लस कितना आ गया, Cu। तो ZnSO4 प्लस Cu। आई देखिए, देखिए Fi प्लस CuSO4, यहाँ पे देखिए ध्यान से, SO4 किनके पास आ गए, Zn के पास, ZnSO4, Cu अकेले होगी ना, यो SO4 के सही आ गई ना, Fe की लगे, यो Cu अकेले होगी ना। इनके बोला देखिए विस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन का मतलब देखिएगा बाबू, जैसे मान लीजिए एक हई और एक हई, एक हई और एक हई। अब देखिए यन ए के साथ हई आ जाएंगे और इनके साथ क्या आ जाएंगे, हई आ जाएंगे। देखिए NaSO4 प्लस BaSO4, तो देखिए BaSO4 लिख दें यहाँ पे, और NaCl2 और Cl2 मिलके 2NaCl बना दिया। तो परिभाषा बिल्कुल आसान है ना, कि दोनों अभिकारक एक दूसरे के स्थान को परस्पर बदल लेते हैं, उसे बोलते हैं विस्थापन, द्विविस्थापन अभिक्रिया। और एक अभिकारक स्थान को परिवर्तित करेगा तो उसे बोलेंगे विस्थापन अभिक्रिया। एग्जाम्पल आप समझ गए ना, जैसे SO4 पहले यहाँ पर था, Ba के पास आ गया, ये इसके पास था, इसके पास आ गया, कौन दिक्कत है इसमें, समझ गए पूरा पुराना।